साल 1987। सितारों से भरी एक पार्टी में शराब के नशे में धुत प्रकाश मेहरा अचानक अमिताभ बच्चन के सामने आ खड़े होते हैं और उन्हें ऊट पटांग बोलना शुरू कर देते हैं। पूरी पार्टी में सन्नाटा। जिस दौर में अमिताभ से 2 मिनट गुफ्तगू कर लेने वाले लोग भी पेज 3 पर छप जाया करते थे, एक भरी पूरी पार्टी में सैकड़ों लोगों के बीच अमिताभ बच्चन के सामने चीखने की जुर्रत कौन कर सकता था। प्रकाश मेहरा की लड़खड़ाती लेकिन ऊंची आवाज से लग रहा था कि ऐसी जुर्रत केवल वही कर सकते थे। वो अमिताभ पर बरस पड़े। तुम मेरी फिल्में मत करो, मुझे भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि मैंने ही तुम्हें इतना बड़ा स्टार बनाया है। जब तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा था तो मैंने जंजीर से तुम्हें उठाया, एंग्री यंग मैन बनाया। तुम्हें जितनी भी फिल्में दी सब की सब हिट हुई और आज तुम्हारे पास मेरी फिल्मों के लिए टाइम नहीं है। अमिताभ चुप मेहरा की बातें सुन रहे थे। उन्हें पता था कि ये मेहरा नहीं, उन पर चढ़ा नशा बोल रहा है और यही सोचकर बाकी लोगों ने भी मेहरा की बातों को नजरअंदाज किया। लेकिन पार्टी से लेकर प्रेस तक ये सनसनी फैल गई कि अब अमिताभ और प्रकाश मेहरा शायद ही कभी साथ काम कर पाएंगे। लेकिन अटकलों को गलत साबित करने का ही दूसरा नाम अमिताभ बच्चन है। उन्होंने अगले ही दिन प्रकाश मेहरा को फोन कर पूछा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपकी फिल्मों में काम नहीं करना चाहता। मेहरा सकपका गए। उन्हें रात की अपनी गलती का एहसास हो चुका था और जहन में अमिताभ के साथ बनाई गई करीब आधा दर्जन सुपरहिट फिल्में और 1.5 दशक का अटूट रिश्ता तैरने लगा। लेकिन अमिताभ ने जब भरोसा दिलाया कि अपनी फिल्म के लिए मेरी डेट्स ले लीजिए तो उनकी जान में जान आई। साल 1987 ही वो साल था जब अमिताभ के बीते 18 साल के फिल्मी करियर में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। बीते 3 साल से राजनीति में व्यस्त होने के चलते उन्होंने इक्का दुक्का फिल्में ही साइन की थीं, लेकिन अब उनका मन राजनीति से भी उचट गया था और इसी साल उन्होंने सांसदी छोड़ दोबारा फिल्मों का रुख किया। राजनीतिक विवादों के चलते भी कई फिल्म मेकर्स उनसे दूरी बना चुके थे, लेकिन प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज, जिन्होंने 1 दर्जन सुपरहिट फिल्मों से अमिताभ को स्टारडम की बुलंदी पर पहुंचाया था, उनकी वापसी को भुनाने में जुट गए। इन्हीं दिनों अमिताभ ने मनमोहन देसाई के साथ तूफान और मेहरा के साथ जादूगर साइन की थी। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, हम मुझ जैसा नहीं कोई। मेहरा वैसे तो जादूगर फिल्म 10 साल पहले यानी 1979 में ही बनाना चाहते थे और तब उन्होंने अमिताभ के साथ विनोद खन्ना को भी कास्ट किया था। लेकिन कहते हैं कि खन्ना उन दिनों ओशो के प्रभाव में थे और जब ओशो को ये बात पता चली कि फिल्म में एक धर्मगुरु को विलेन के रूप में दिखाया गया है तो उन्होंने खन्ना को फिल्म से हट जाने को कहा। उसके बाद कई और वजहों से भी फिल्म ठंडे वस्ते में चली गई और मेहरा अमिताभ के साथ लावारिस और नमक हलाल जैसी फिल्मों में जुट गए। अब अमिताभ बच्चन चूंकि लंबे ब्रेक से वापसी कर रहे थे, ऐसे में जादूगर में उनकी दिलचस्पी बस इतनी थी कि इसकी कहानी आम पटकथा से थोड़ी हटकर थी। लेकिन तब कई और फिल्मों के दबाव में वो शायद भूल गए कि तूफान फिल्म में भी उनका रोल जादूगर का था और एक साथ एक जैसे 2 कैरेक्टर पर्दे पर आएंगे तो ये आत्मघाती भी हो सकता है। उस पर से मेहरा जादूगर की यूनिक कहानी को उस मास्टरी के साथ ट्रीट नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते थे। फिल्म इंटरवल से पहले कॉमिक लगती है और फिर रास्ता भटक जाती है। कभी सोशल मैसेजिंग देती बोरिंग स्पीच तो कभी अंधविश्वास से लड़ने के चक्कर में बहुसंख्यक लोगों की आस्था को बदनाम करती फिल्मी खुराफात लगती। कहानी ये थी कि महाप्रभु जगत सागर चिंतामणि, जो वास्तव में एक रईस अपराधी है लेकिन छद्म नाम से गॉडमैन बने बैठा है और छोटी मोटी हाथों की सफाई को चमत्कार दर्शाते हुए लोगों को गुमराह करता है। लोग उससे प्रभावित हैं और उसे भगवान मानने लगते हैं। लेकिन उसका बेटा शंकर नारायण यानी आदित्य पंचोली, जो अमेरिका से लौटा है, अपने पिता की असलियत जान गया है और वो उनके भ्रमजाल से लोगों को मुक्त कराना चाहता है। इसके लिए वो गोगा नाम के जादूगर यानी अमिताभ बच्चन की मदद लेता है कि वो उसके कस्बे धर्मपुर में आकर महाप्रभु की पोल खोले और लोगों को जागरूक करे। ये इंटरवल तक की कहानी है और यहाँ तक थोड़ा बहुत सस्पेंस लोगों में बना था।
इसके बाद फिल्म ने दम तोड़ना शुरू किया। यह कहीं से भी प्रकाश मेहरा की उन पिछली फिल्मों के करीब जाती नहीं दिखी जहां कहानी चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी और आखिर तक लोगों को बांधे रखती थी। पब्लिक को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर डायरेक्टर कहना और दिखाना क्या चाहता है। उस पर से ये फिल्म मनमोहन देसाई की तूफान के 2 हफ्ते बाद ही रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्मों में अमिताभ को जादूगर के वेश में देखकर लोग कंफ्यूज हुए। मैं जादूगर 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 का जादू हाथों का कमाल है। हालांकि दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं, लेकिन चूंकि तूफान में अमिताभ का डबल रोल था और वो देसाई की मसाला फिल्मों के करीब थी, ऐसे में जादूगर की हालत तूफान से ज्यादा बदतर हुई। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि आखिर जादूगर अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की आखिरी फिल्म क्यों साबित हुई। हुआ यूं कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरने से अमिताभ से ज्यादा प्रकाश मेहरा की किरकिरी हुई, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। लगातार इंटरव्यूज में उन्होंने इसकी नाकामी का ठीकरा अमिताभ बच्चन पर फोड़ दिया और कहा कि ये थोड़ी अलग तरह की यूनिक प्लॉट वाली कहानी थी, लेकिन अमिताभ ने उसके मुताबिक एक्टिंग नहीं की। ये बात अमिताभ को नागवार गुजरी कि जब कहानी ही दम तोड़ दे तो एक्टर बेचारा क्या करे। एक बड़ी वजह यह भी सामने आई कि जब तूफान रिलीज हुई तो मेहरा को लगा कि उन्हें अपनी फिल्म में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अमिताभ से 15 दिन का समय मांगा, जो मुमकिन नहीं था, और यहाँ मेहरा की नाराजगी बढ़ गई। कुल मिलाकर दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि आगे से अमिताभ ने प्रकाश मेहरा की किसी भी फिल्म को हाथ नहीं लगाया। लेकिन फिल्म को गिराने में जो मूल बात है वो ये कि टाइटल जादूगर से जो एक्सपेक्टेशन बढ़ाई गई उसे लीड कैरेक्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाए। अमिताभ की एंट्री जिस बड़े जादूगर गोगा के रूप में होती है वो आगे चलकर जादूगरी कम बाबागिरी ज्यादा दिखाता है। मेहरा चाहते थे कि अमिताभ के मैजिक ट्रिक्स को ज्यादा रियल दिखाने के लिए दुनिया के जाने माने मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड को अमिताभ का बॉडी डबल बनाया जाए। कॉपरफील्ड ने यह ऑफर स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन फीस इतनी ज्यादा मांग ली कि मेहरा ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। जादूगर की नाकामी के पीछे कई और क्रिटिकल व्यूज हैं। मसलन अमिताभ के साथ अमरीश पुरी, प्राण, रजा मुराद, जया प्रदा, आदित्य पंचोली, अमृता सिंह, सत्यन कप्पू, जॉनी लीवर जैसे इतने बड़े और नामी कलाकारों को रखते हुए भी किसी किरदार का उतना प्रभाव नहीं दिखा जिसके लिए वे जाने जाते थे। हाँ, आदित्य पंचोली को ज्यादा स्पेस मिला, मानो वही फिल्म के मेन हीरो हों। इन तमाम त्रुटियों के लिए क्रिटिक्स ने मेहरा को ही कटघरे में खड़ा किया। लेकिन आगे मेहरा और अमिताभ की कोई और फिल्म नहीं आने के पीछे एक दिलचस्प वजह सामने आई। मेहरा तो 2009 में दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन साल 2022 में अमिताभ के 80वें जन्मदिन पर एक इंटरव्यू में प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत मेहरा ने कहा कि दोनों लीजेंड्स ने दोबारा काम क्यों नहीं किया, इस बारे में तमाम अटकलों के बीच मैं सिर्फ अपने पिता द्वारा बताई गई बात पर भरोसा करूंगा। मेरे पिता ने जादूगर से बहुत पहले ही कहा था कि मैंने अमिताभ के साथ जितनी भी फिल्में की हैं कोई फ्लॉप नहीं हुई। जिस दिन कोई फिल्म फ्लॉप होगी अमिताभ के साथ वो मेरी आखिरी फिल्म होगी। और हुआ भी यही। नहीं कोई होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा, चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। जादूगर मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा।